बेहद गुस्से में था। कशिश को जब एहसास हुआ कि प्रेम क्या कर रहा था, तब तक प्रेम उसे लाइब्रेरी के अंदर ले आया था। लाइब्रेरी के अंदर 3-4 स्टूडेंट थे। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आउट। प्रेम को इतने गुस्से में देख सभी डर के वहां से भाग गए। कशिश लगातार उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? कशिश अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। प्रेम ने एक हाथ से लाइब्रेरी का दरवाजा बंद किया, फिर कशिश को दीवार से सटा दिया। कशिश उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। प्रेम ने उसके दोनों हाथों को दीवार से सटा दिया, फिर उसके करीब जाके उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? कशिश, जो प्रेम को खुद के इतना पास देख बहुत घबरा गई थी, वो उसकी बात सुन शॉक रह गई कि उसने अभी अभी क्या कहा। उसकी इस हरकत की वजह से उसे प्रेम पर बहुत गुस्सा आया। वो बोलना तो चाहती थी, पर उसके होंठ फड़फड़ाने लगे, क्योंकि प्रेम के होंठ उसके होंठ से सिर्फ 1 इंच की ही दूरी पर थे। लेकिन फिर भी वो बोली, ये क्या कर रहे हो प्रेम? छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? तो प्रेम ने उसके हाथ को और कस के पकड़ा और कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया किसू बेबी। क्यों छोड़ के जाना चाहती हो मुझे? कशिश को समझ नहीं आ रहा था कि प्रेम क्या बोले जा रहा था। फिर उसे बहुत तेज का गुस्सा आया और प्रेम को जोर से धक्का दिया। प्रेम, जो इसके लिए रेडी नहीं था, वह धक्का लगने से 2 कदम दूर चला गया। तभी कशिश भड़कते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। अब ये क्या नया नाटक है? बदला लेने का कोई नया तरीका है क्या? किसू बेबी, ये सब क्या बकवास है? मुझे बाहर जाना है, जाने दो मुझे। बोलते हुए वो उल्टे पांव पीछे जाने लगी और जैसे पलटकर वो दरवाजा खोलने को हुई कि तभी प्रेम ने उसका हाथ खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कशिश अचानक से हुए इस इंसिडेंट से आवाक सी रह गई। वो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। फिर वो ऐसे ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, प्रेम छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। पर प्रेम उसे अपनी बाहों में भर के सुकून महसूस कर रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कशिश क्या बोल रही थी। उसे इस वक्त कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं कशिश बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।